मैं जब इतनी बड़ी हुई कि समझ सकूं कि मेरे साथ बचपन में क्या होने वाला था, मेरी माँ ने मुझे बताया। मैं तब सिर्फ कुछ हफ्तों की थी, एक नई पैदा हुई बेबी। उस टाइम पे जब कोई माँ हॉस्पिटल से अपने न्यूबॉर्न बेबी के साथ घर आती थी, तो हॉस्पिटल की तरफ से मिडवाइव्स, नर्सेज घर आके माँ और बच्चे का हेल्थ चेक करती थी, हफ्ते में 1 या 2 बार। मेरे पापा उस दिन काम पे गए हुए थे और मेरी माँ ने मुझे सुला दिया था। तभी दूर पे नॉक हुआ। हमारी सोसाइटी बहुत क्लोज निट थी, सब एक दूसरे को जानते थे और वहाँ क्राइम का नाम भी नहीं था। लेकिन दिन के टाइम सब लोग काम पे चले जाते थे, तो गलियाँ खाली होती थी। माँ ने दूर खोला तो एक आदमी और एक औरत खड़े थे। दोनों ने हॉस्पिटल के यूनिफॉर्म्स पहने हुए थे और उनके पास सिक्योरिटी बैजेस भी थे। उन्होंने पोलाइट टोन में कहा, हम हॉस्पिटल से आए हैं बेबी और माँ का रूटीन चेक करने। माँ ने उन्हें अंदर बुलाया। उनका प्रोफेशनल लुक देखकर उसे डाउट नहीं हुआ। वो लोग मेरी माँ का नाम जानते थे और ये भी जानते थे कि उसके पास एक छोटी बेटी है, मैं। उन्होंने कहा कि आदमी मुझे ऊपर जाके चेक करेगा और औरत माँ के साथ नीचे बात करेगी। लेकिन माँ को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, इस हफ्ते 2 मिडवाइफ्स पहले ही आई थी। मुझे हॉस्पिटल से कोई कॉल नहीं आया था। मैं उन्हें फोन कर लूंगी कंफर्म करने। उसने ये भी बोला कि मेरे हस्बैंड अभी काम से घर आने वाले हैं, उन्हें ये पसंद नहीं आएगा अगर कोई बिना बताए आ जाए। ये सुनते ही दोनों लोग थोड़ा डिफेंसिव हो गए। वो बहुत जिद कर रहे थे मुझे अलग ले जाने की, लेकिन माँ ने उन्हें घर से निकल दिया। जाते हुए वो लोग अपना टोन बदल के काम हो गए और बोले, सॉरी मैम, लगता है कोई मिस्टेक हो गई, हम चलते हैं। पर जब माँ ने उनके लिए दूर खोला, उसने देखा एक तीसरा आदमी कार में बैठा हुआ था, इंजन चल रहा था। जब वो लोग चले गए, माँ ने तुरंत हॉस्पिटल कॉल किया। वहां से उन्होंने कहा, आज हमने कोई मिडवाइफ भेजी ही नहीं थी और हम कभी माँ बच्चे को अलग चेक नहीं करते। उन्होंने ये भी कहा, हमारे हॉस्पिटल में कोई मेल मिडवाइफ नहीं है। माँ ने तुरंत पुलिस को कॉल किया। पापा घर लौट आए, रिपोर्ट फाइल हुई, लेकिन कभी पता नहीं चला वो लोग कौन थे। आज सोचती हूं तो डर लगता है, अगर माँ ने उस दिन अपनी इंस्टिंक्ट पे भरोसा ना किया होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। यूनिफॉर्म्स, बैजेस, इंफॉर्मेशन सब फेक था। शायद कोई बेबी किडनैपिंग करने आए थे। माँ ने सही वक्त पे दरवाजा बंद किया और मेरी जिंदगी बचा ली। ऑटम 1995 का टाइम था। मैं 5 साल का था। मेरे पेरेंट्स ने हम सबको डबलिन के सबर्बन एरिया से एक छोटे गांव में शिफ्ट कर दिया। आज वो एरिया थोड़ा मॉडर्न लगता है, लेकिन तब वो लिटरली मिडल ऑफ नोवेयर था। घर पुराना था, पानी पीला निकलता था, किचन नहीं था और हीटर भी नहीं। पहली रात हम सब एक छोटी टीवी के पास इलेक्ट्रिक हीटर के साथ बैठे थे। बहुत ब्लीक लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे मम्मी पापा ने घर रेनोवेट करना शुरू किया। विंटर आते आते घर का ऊपर का रूम रेडी हो गया। सबके बेड्स एक बड़े रूम में थे जो एटिक से कनेक्टेड था। मैं पापा के साथ रैट ट्रैप्स लगाता था और बग टेप चिपकाता था, लेकिन मम्मी ग्रेजुअली डिप्रेस्ड होने लगी। उस टाइम इंटरनेट नहीं था, टीवी पे सिर्फ 3 आयरिश चैनल्स मिलते थे, बोर और लोनली लाइफ। वो कभी कभी मुझे स्कूल से छुट्टी दे देती थी, बस कंपनी चाहिए होती थी। 1 साल बाद 1996 में हम वापस सिटी लौट आए। फिर 2011 में मैं 21 साल का था। मैं और पापा ड्राइव करते हुए उस पुराने घर के पास गए। पापा ने बताया वो घर हॉन्टेड था। मैं शॉक हो गया। उन्होंने बोला मम्मी वहाँ अकेली रहती थी जब वो ऑफिस जाते थे और उसने कई अजीब एक्सपीरियंसेस फील किए थे। कोल्ड एयर,
चीजें खींचती थी और शैडोज मूव करते थे लाइट्स के सामने। मुझे याद है, मैं अक्सर सपने में देखता था कोई मेरे बेड के पास चल रहा है, शैडो के फॉर्म में। मैं समझता था बस ड्रीम है, लेकिन वो रियल भी हो सकता था। एक दिन मम्मी टूथब्रश कर रही थी, तब किसी ने उनके रोब का पिछला हिस्सा जोर से खींच लिया। वो गिर गई और डर गई। पर सबसे क्रीपी बात, मैं एक लड़की से बात करता था। पापा ने बोला घर में कोई लड़की होती ही नहीं थी। मुझे याद है, मैं उस लड़की के साथ आर्केड मशीन खेलता था। उसने बोला मुझे कॉइन डालना चाहिए। मैं माँ से झूठ बोलकर 1 पाउंड मांग लिया। माँ अंदर आई तो गुस्सा हो गई। मैं बोला उस लड़की ने कहा था, पर माँ ने कहा कौन सी लड़की? पापा ने बताया वो कोई लड़की कभी थी ही नहीं, मैं अकेला था। एक दिन जब मैं उसके साथ था, उसने मेरा हाथ पकड़ा और गायब हो गई। उसके गायब होते ही मुझे लगा जैसे मेरा शर्ट जला रहा हो, जैसे कोई स्पाइडर चढ़ गया हो। मैं चिल्लाता हुआ घर भागा और अपने कपड़े उतार दिए। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, पर पापा ने कहा लोग कहते थे वो घर भूत बांग्ला है, सालों से वहां कोई नहीं रहता था। आज भी जब हम उस जगह गए, वो फिर से खाली था। सिर्फ एक रिलीजियस श्राइन लगी हुई थी गेट के सामने। पेड़ बड़े हो गए थे और हवा चलती थी तो लगता था जैसे कोई अब भी वहां रहता हो। स्प्रिंग के हवारे में